ना चाहिए। और जो ये एलजी जहाँ पर रखा है इसने 3-4 साल से, इसको एकदम इसकी ट्रांसफ़र करके इसको वहाँ भेजना है। इतने डिपार्टमेंट जो है सभी प्रोसेस कर रहे हैं, इसने किसी का भी फैसला नहीं किया। ना जाने कौन से बहरा है, ना जाने वो दिमाग से मेंटल है, ऐसा कोई समझ नहीं आती है। क्या वो सुनता ही नहीं है किसी की, अपनी ही करता है? हम जम्मू के लोग हैं, हम लड़के लेंगे उससे। हमारे पास हजार एक वर्कर के पास हजार पॉपुलेशन है, एक हजार पॉपुलेशन है। अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर अपनी आंगनवाड़ी सेंटर चला सकते हैं, उस 1000 पॉपुलेशन को चला सकते हैं, हम उनको गाइड भी कर सकते हैं कि मोदी सरकार को वोट मत डालना। देखो 20 रुपये किलो से आटा आज 40 रुपये किलो आटा हो गया। कूपन भी बंद हो गया, जिनको कूपन में राशन मिलता वो भी बंद कर दिया है। पेंशन स्कीम बंद कर दी। मतलब सब कुछ आप खुद ही बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप ये दुर्दशा देख लो, उसकी भी माँ है, शादी तो उसने की नहीं है, माँ उसकी है, मर गई है, मगर यही माँ उसकी आज सड़कों पे रो रही है, उसके जान को रो रही है कि देखो यही गुहाई करेंगे, यही अपील करेंगे, मार खाएंगे, मार खिलाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, मगर अपना हक लेके रहेंगे। पढ़ाओ और मैं अच्छे दिन आएंगे। मोदी के क्या अच्छे दिन आए हैं, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो मोदी आएंगे, हमारा वर्क फील्ड में है, ना कि मोदी का। हम मोदी को गिरा के रहेंगे। अगर और सरकारें हमने गिराई हैं तो मोदी क्या चीज़ है, उसको भी गिरा के रखेंगे। और रोड पे जिसकी डेथ हो जाती है उसको 5-5 लाख रुपया देता है, मरे हुए को 5 लाख वो खाएगा, जिंदे को दे हमें बेटियों को तो हम खाएं, हम अपना गुजारा करें। हम और जो ये एलजी जहाँ पर रखा है इसने 3-4 साल से, इसको एकदम इसकी ट्रांसफ़र करके इसको वहाँ भेजना है। इतने डिपार्टमेंट जो है सभी प्रोसेस कर रहे हैं, इसने किसी का भी फैसला नहीं किया। ना जाने कौन से बहरा है, ना जाने वो दिमाग से मेंटल है, ऐसा कोई समझ नहीं आती है। क्या वो सुनता ही नहीं है किसी की, अपनी ही करता है? हम जम्मू के लोग हैं, हम लड़के लेंगे उससे। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब में जैसे सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन फिर से सड़कों पर उतरे हैं। पहली बार नहीं, कई बार ये लोग सड़कों पर उतरे अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि पूरी उम्र पूरी जवानी इन्होंने डिपार्टमेंट को दे दी और अब ये एक आदेश निकलता है कि 60 साल के बाद जो उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, यानी वो खाली हाथ अपने घरों को वापस जाएंगे। मिक्स करना और इस समय के आपको लाइव दृश्य हम बता रहे हैं। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स द्वारा यहाँ पे एक बार फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार ये प्रदर्शन करते आ रहे हैं, पर अफसोस की बात है ना ही प्रशासन या सरकार के कानों तले जूं भी रेंग रही है। इस समय फिर से आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पूरी जो उम्र है ये अपने डिपार्टमेंट को देते हैं, उसके बाद जब अंत में इन्हें घर वापसी का रास्ता दिखाया जा रहा है वो खाली हाथ जाया जा रहा है। इनका ये कहना है कि आप रिटायर कीजिए, जो 60 साल की जिनकी उम्र हो गई है उन्हें रिटायर कीजिए, पर खाली हाथ ना भेजिए, इज्जत के साथ भेजिए, कम से कम हाथ में कुछ ना कुछ देकर तो भेजिए, ताकि आने वाला समय जो इनका बुढ़ापा है आराम से निकल जाए। बच्चे भूखे सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं, हम एक हैं, पूरी करो, पूरी करो। एलजी साहब गो बैक, गो बैक, एलजी साहब गो बैक, गो बैक, एलजी साहब गो बैक, गो बैक, एलजी साहब गो बैक, गो बैक। मैडम क्या कहना है आज एलजी साहब गो बैक है? कितनी बार आपने प्रदर्शन किए? तो क्योंकि एलजी साहब ने हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज हम मजबूर होके ये नारा लगा रहे हैं कि एलजी साहब गो बैक। क्योंकि आज से इन महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज
गो बैक, इसी के लिए हम नारा दे रहे हैं। आपने कई बार प्रदर्शन किया, आपकी सुनवाई अभी तक कहीं भी नहीं हुई। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आपसे मिलने आए, किसी के कान में जू तक नहीं रेंगी है, इतना हमारा चिल्लाने के बावजूद। बड़े अफसोस की बात है कि ये इंसाफ औरतों के साथ किया जा रहा है। मोदी जी नारा तो दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर उस बेटी को सड़कों पर लाओ, उस बेटी को बचा के पढ़ा के उसको फिर सड़कों पर लाओ। क्या ये इंसाफ है मोदी साहब का? वो तो कहते हैं मैं नारी का बड़ा सम्मान करता हूँ। यह सम्मान है जो 60-70 साल की बहनें हमारी जो है वो सड़कों पर घूम रही हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन हमें बड़े अफसोस की बात है, इस सरकार की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, इनका कोई ध्यान ही नहीं है हमारी महिलाओं की तरफ। इन्होंने हमारे साथ बड़ी बेइंसाफी की है, बिना कुछ दिए हुए। कहते हैं ना कि 60 साल के ये कौन से डिपार्टमेंट में ठीक है रिटायर करते हैं, हम भी कहते हैं मोस्ट वेलकम रिटायर करो, कि लेकिन रिटायर का क्या मतलब है कि सीधा ऑर्डर दे दिया कि आपकी 60 साल एज हो गई है, आप घर चले जाइए, क्या खाली हाथ घर चले जाइए। ये सोचते हैं कि घर क्या लेके जाएं, क्या मुंह दिखाएं घर जाकर, क्या बोलेंगे वो बहुएं बेटे कि 60 साल सर्विस करके आई हो तो क्या लेके आई हो। आजकल वो अपने क्या खाने के लिए, अपनी दवाई के लिए बेटे बहू के आगे हाथ फैलाएंगे। कौन सा बेटा बहू आजकल कलयुग में जो सेवा करेगा माँ बाप की। उनको यही सोचना चाहिए कि 60-40 साल के अगर हम डिपार्टमेंट को देके जा रहे हैं, बदले में हमें कुछ जो है वो दिया जाए। 3 लाख वर्कर को दिया जाए, जो है 5 लाख वर्कर को दिया जाए, 3 लाख हेल्पर को दिया जाए, ग्रेजुएटी स्कीम लागू की जाए, पेंशन स्कीम दी जाए, ताकि बुढ़ापा जो है उनका वो ठीक ढंग से गुजर बसर हो सके। मैम क्या कहते हैं, आज फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको लगता है आज करने से ही कोई ना कोई मसला हल होगा? मैम देखिए, करने से इनको तो कोई ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। बार बार हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। और क्या कहेंगे, देखिए हमारे जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हो, देखो क्या हालत है। ये नारी का सम्मान, बड़े बड़े दावे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे ही रह गए हैं खाली। ये बेटियां जो काम करके घर जा रही हैं खाली हाथ, आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हो, मान नहीं कर रहे हो। बाकी जो महिलाएं हमारी बहनें घर में बैठी, उनका क्या मान सम्मान करोगे? वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, बड़े बड़े दावे देते हो। अभी आपने जो ऑर्डर निकाला है उसमें भी बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मोटे मोटे, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये ऑर्डर हमने निकाला है। मैं पूछती हूँ, ये कहाँ की वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो? खाली हाथ इनको घर भेज रहे हो। 40-40 साल डिपार्टमेंट को दे के काम करके खाली अपने डिपार्टमेंट का काम नहीं ये करते हैं। ये लोग 12 डिपार्टमेंट का काम करते हैं। जहाँ कोई जाके काम नहीं करता, खड़ा नहीं होता, वहाँ आंगनबाड़ी वर्कर जाके काम करती है। कोविड में डोर टू डोर जाके इन्होंने ड्यूटी दी, फ्रंट लाइन वर्कर इनको घोषित किया गया। इनकी जो अप्रिसिएशन हुई, मोदी सर ने खुद इनको मन की बात में इनकी वर्कर की जो है बड़ी अप्रिसिएशन की। बड़ी आज आपके मन की बात मोदी साहब क्यों नहीं सुन रहे? आज हमारे मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। तभी तो हम चिल्ला रहे हैं कि आज मोदी जी कहाँ हो। ये बहनें चिल्ला चिल्ला के अपना हक मांग रही हैं। कहाँ हो आप लोग? इन बहनों को हक दो अपना, ये हक के लिए आगे आई है, कोई भीख नहीं किसी से मांग रही है। चलिए माजमिन जी, ये बताइए, मोदी जी जब मन की बात करते हैं, करोड़ों देश की जनता तो देखती है, आप भी शायद देखते होंगे। जी मैं हम भी देते, सिर्फ वो नारे। आपके मन की बात कौन सुनेगा? हमारी बात भी वही सुनेंगे। क्यों? इलेक्शन आने वाले हैं, वो कैसे हमसे बोलेंगे कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, वो तो मतलब बड़े फक्र से उधर से बोलते हैं ये हमारी बहनें आंगनवाड़ी वर्कर, ये आशा वर्कर हमारी बहनें हैं, हम इनका काम करेंगे। अब उनका वोट का दिन है, वो कैसे वोट लेंगे? हमारे पास हजार एक वर्कर के पास हजार पॉपुलेशन है, 1,000 पॉपुलेशन है। अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर अपनी आंगनवाड़ी सेंटर चला सकते हैं, उस 1000 पॉपुलेशन को चला सकते हैं, हम उनको गाइड भी कर सकते हैं कि मोदी सरकार को वोट मत डालना। देखो 20 रुपये किलो से आटा आज 40 रुपये किलो आटा हो गया। कूपन भी बंद हो गया, जिनको कूपन में राशन मिलता वो भी बंद कर दिया है। पेंशन स्कीम बंद कर दी, मतलब सब कुछ बंद कर दिया इस मोदी सरकार ने। अमित शाह गृह मंत्री देश के, उनका दौरा था जम्मू का और जोरी भी जाना था। उम्मीद थी कि वो आएंगे, आप लोगों के लिए कोई ना कोई लोहड़ी पर सौगात या तोहफा देकर जाएंगे। ये मैडम सब इनके झूठे दावे हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी सीधी करने के लिए लोगों को जोड़ते हैं और सब कुछ ये बकवास है। पहले मोदी साहब खुद ही बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप ये दुर्दशा देख लो, उसकी भी माँ है, शादी तो उसने की नहीं है, माँ उसकी है, मर गई है, मगर यही माँ उसकी आज सड़कों पे रो रही है, उसके जान को रो रही है कि देखो आज आपने ये मोदी स्कीम ने मतलब फैसला किया है कि वर्कर को रिटायर करो। हम कहते हैं अच्छा किया रिटायर किया, मगर इनको पेंशन कोई स्कीम कोई ग्रेजुएटी कुछ ना कुछ तो दी जाए ताकि ये घर जाके अपना गुजारा करें, रोटी खाएं। क्यों आजकल का आपको पता कौन सा दौर है, आज औलाद अपनी पूछती नहीं है। खाली हाथ जाना कितना मुश्किल है अपने परिवार के बीच? बहुत मुश्किल है मैडम। घर जाते ही जो आप आगे दरवाजे पे ही बच्चे बहू बेटी आके खड़े, मम्मा कितना पैसा लेके आए हो हमारे लिए।
हम नहीं कहते बाकी डिपार्टमेंट में 15 लाख 20 लाख रुपए मिलता, हम वो भी नहीं मांग रहे हैं। हमारी कुछ डिमांड है कि 5 लाख रुपया वर्कर को और 3 लाख रुपया हेल्पर को दिया जाए और पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए। और हम यही बार बार यही गुहारी करेंगे, यही अपील करेंगे, मार खाएंगे, मार खिलाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, मगर अपना हक लेके रहेंगे। लगता है कि मिल जाएगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हम लड़ के लेंगे, डट के लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? लेंगे, अपना हक लेंगे। लेके पीछे हटने वाले आप? हम नहीं पीछे हटने वाले, हम अपना हक लेके रहेंगे। हर डिपार्टमेंट का काम हम करते हैं, BLO, इलेक्शन, पल्स पोलियो, एनीमिया, किसी को कोई बीमारी हो जाए वो आंगनवाड़ी वर्कर ही खत्म करती है। आपको पता कोरोना काल पिछली बार इतना खत्म हो गया, किसी अफसर की बीवी, किसी अफसर की बहन, किसी बेटी की बीवी, कोई बाहर नहीं आया। उसके बदले वही आंगनवाड़ी वर्कर उस फ्रंट लाइन पे निकले, डोर टू डोर, उन्होंने अपनी जान नहीं देखी। अभी हमने सुना कि एक वर्कर यहाँ पे आ रही थी, उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, वो बेचारी सीरियस होकर हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। कितनी शर्म की बात है इस सरकार के लिए। कहते थे बड़े अच्छे दिन आएंगे, जब से ये सरकार आई है तब से हमारे दिन बहुत बुरे हो गए। फकीरों जैसी जम्मू कश्मीर की हालत होगी, यूटी होके फकीरों जैसी हालत हो गई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और साथ ही साथ कोरोना काल में आप लोगों को कोरोना वॉरियर का खिताब मिला, तो खिताब मिलने वाले आज लोग सड़कों पर हैं। मैम, जब से ये सरकार आई है तो इन्होंने सड़कों पे ही लाया है, और हमारी मांगे जितनी भी है किसी को पूरा नहीं किया है। LG साहब रातों रात HR पॉलिसी लाते हैं और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के ऊपर थोप देते हैं। जम्मू कश्मीर वालों के साथ ही क्यों, पूरे ऑल इंडिया में क्यों नहीं? हम चाहते हैं LG साहब से कि जो हमारी हेल्पर वर्कर की डिमांडें हैं उसको पूरा किया जाए, नहीं तो अपनी जो HR पॉलिसी है इसको वापस किया जाए। यही सर से रिक्वेस्ट है कि हमारी आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर की बात को सुना जाए। क्यों नहीं सुनने आ रहे? इतने देर से बेटियां माएँ सड़कों पे आके प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी अभी तक आवाज़ LG साहब तक नहीं पहुंची है। जो बोलते हैं कि बेटियों की हिफाजत करो, ऐसे करो, आज बेटियां सड़कों पे आके रो रही हैं। इतनी मतलब कि 70-80 साल की माएँ सड़कों पे आके रो रही हैं, उनको तो देखा जाए कम से कम। आज वो किसको दिखाएंगी? आज 60 साल के बाद उनको निकाला जा रहा है बिना मतलब कि पेंशन या किसी ग्रेजुटी के। उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, कि अभी वो बीमारी है, कौन संभालेगा उनको? आजकल के बच्चे कौन बनते हैं? अगर कुछ उनके पास होगा तो बेचारी अपने हक के लिए या अपनी दवाई का खर्चा तो करते जाएंगे ना। आंटी जी के ना थोड़ा? मेरा नाम बिमला देवी, मैं सतवारी ब्लॉक तो हाँ। कितनी देर हुई तुझे नौकरी की? मैं हो गए 3 साल हो गए। 3 साल उन आखा रिटायरमेंट करी पे ना खाली आता, तो क्या कहना चाहोगे मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने देखो जी बच्चे वास्ते उसने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और में अच्छे दिन आएंगे। मोदी के क्या अच्छे दिन आए हैं? उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया सबका। ये माताएं बहनें बच्चियां सबको रोड पर ला के रख दिया है। हमने समझो 30 साल वहाँ पर वर्क किया है। उसने हमें मिनिमम बेसिस पे 5 लाख ग्रेजुटी तो हमें पेंशन दे। इवन की 55 ईयर्स ओल्ड एज पेंशन दे रहा है लेडीज़ को, और जेंट्स को 60 ईयर्स का। क्या हम उनसे भी हमारी इमेज गलत है? अगर हम रहे तो मोदी आएंगे, हमारा वर्क फील्ड में है, ना कि मोदी का। हम मोदी को गिरा के रहेंगे। अगर और सरकारें हमने गिराई हैं तो मोदी क्या चीज़ है, उसको भी गिरा के रखेंगे। और हमें डे और नाइट इतना फर्क किया है हद से ज़्यादा। यही हमारा डाटा दिल्ली में जाता है, मोदी को क्या पता इधर क्या हो रहा है, मगर उसको अब पता चलेगा। अब पता चलेगा, जब तक हमारा फैसला नहीं किया उसने तब तक हम सेंटर में जाएंगे। कोई हमें नोटिस वगैरह आएगा तो देखेंगे। हमारा उसने अगर अच्छी बात उसने आगे 24 में आना है तो हमारे लिए उसने ये काम करना पड़ेगा। नहीं तो इलेक्शन आ रही है, अगर एक रोड पे जिसकी डेथ हो जाती है उसको 5-5 लाख रुपया देता है, मरे हुए को 5 लाख वो खाएगा, जिंदे को दे हमें बेटियों को तो हम खाएं, हम अपना गुजारा करें। हम बहू को क्या बोलेंगे? हमारे घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, तो वो क्या बोलेंगी? यही थी बड़ी सर्विस करने के लिए तो खाली आई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ये LG जहाँ पर रखा है इसने 3-4 साल से, इसको एकदम इसकी ट्रांसफ़र करके इसको वहाँ भेजना है। इतने डिपार्टमेंट जो है सभी प्रोसेस कर रहे हैं,
इसने किसी का भी फैसला नहीं किया। ना जाने कान से बहरा है, ना जाने वो दिमाग से मेंटल है, ऐसा कोई समझ नहीं आती है। क्या वो सुनता ही नहीं है किसी की, अपनी ही करता है? हम जम्मू के लोग हैं, हम लड़ के लेंगे उससे हक, नहीं तो मोदी को सरकार को गिरा के रहेंगे। पब्लिक जो है सब कुछ कर सकती है, अगर एक सरकार को गिरा सकती है तो मोदी क्या चीज़ है, उसको भी गिरा के रहेंगे। फील्ड में हमने जाना। हमने आपको पूरे विजुअल बताए। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन हुआ और उनका कहना है कि हम ही वो लोग हैं जो सरकारें बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। अगर मोदी सरकार को हम लोगों ने, हमारे वोटों ने लाया है, तो हम मोदी सरकार को गिरा कर रहेंगे अगर इनकी परेशानी या इनकी समस्या का हल नहीं हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, आज जम्मू की हर बेटी सड़कों पर है, तो ये नारा कहाँ तक सही है, ये बड़ा सोचने वाला सवाल है। इनका कहना है कि हमें रिटायर कीजिए, अगर 60 साल की उम्र रिटायरमेंट कीजिए, पर खाली हाथ मत भेजिए, पूरे मान सम्मान के साथ भेजिए। वर्कर के लिए 5 लाख और 3 लाख इन्होंने कहा कि हेल्पर के लिए उन्हें जाती दफ़ा विदाई के तौर पर उनके हाथ में दी, ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब देखना ये है कि अब हर कोई, देखा जाए जम्मू जो मंदिरों के शहर के साथ साथ अब प्रदर्शनों का शहर भी जुड़ चुका है, यानी एडिशन हुई है। ये कहा गया था अच्छे दिन है, तो यही अच्छे दिन है। आए दिन 4-4, 5-5 प्रदर्शन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। क्या इसी दिनों की कामना की थी कि धारा 370 एब्रोगेशन हुई, लोगों ने डोन निगाहों के साथ इस सरकार का आदेश का मान रखा, इसका आड़े हाथों से स्वागत किया, पर यह नहीं पता था कि आने वाले समय में वही हाथ हाय हाय करने के लिए उठेंगे। अब देखना यह है कि किन किन की मांगों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर वाकई मोदी सरकार चाहती है 2024 के जो भी इलेक्शन होंगे उसमें हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आए, तो हमारे मसलों को हल करना होगा, आम युवाओं के मसलों को हल करना होगा, आंगनवाड़ी के मसलों को हल करना होगा। अन्यथा भूल ही जाए कि जहां पर पहली सरकारों को हमने पहुंचाया वहां पर मोदी सरकार का भी यही हाल होगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।